स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन योगा। हियर इज आची जोधवानी। हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ योगा क्लास 11 CBSE पेज नंबर 11 कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा गुरुज इन स्प्रेडिंग योगा। अब बहुत सारे योग गुरुज हैं जिन्होंने योग की टीचिंग्स दी हैं। आप जानते होंगे ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक स्वामी शिवानंदा, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवलयानंदा, श्री योगेंद्र, स्वामी रामा, श्री अरविंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, पिताबी जोइस, BKS अयंगर एंड स्वामी सत्यानंदा सरस्वाई। BKS अयंगर फाउंडर स्टाइल ऑफ योगा नोन एज अयंगर योगा। इनका बहुत नाम है, इनका योग का प्रकार ही डिफरेंट है और फोरमोस्ट योगा टाइप इन मॉडर्न डेज। आजकल श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव बाबा, अवधूत बाबा शिवानंद जी हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोपोगेशन ऑफ योगा टू द जनरल पब्लिक। ओके, ये कुछ नाम MCQs में आते हैं योग गुरुज के। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए ये इनमें से 5 से 8 नाम आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज इज 12th 1.3 रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर्स। अब हर काम का एक नियम है और नियम से किया गया काम ही प्रॉपर डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। सी हठ योगा प्रदीपिका में oldest extant text on Hatha Yoga having initially appeared in the 15th century CE. अब साधक तत्वास are mentioned in the first chapter of the book as a way prepare the mind body for Raj Yoga. Although the sadhak tattva principles are exclusive to Hatha Yoga, they are completely applicable to modern life. Let's look how to succeed and follow in order to improve yoga practice. अब हठ योगा प्रदीपिका में ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट ऑन हठ योगा, ये टेक्स्ट है जिसमें हठ योगा के बारे में बताया गया है। अब 15th सेंचुरी CE में अब साधका तत्वास। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। भादका तत्वा यानी डोंट्स इन योग साधना। जो योग साधना में हमें नहीं करना, जो हैबिट्स हर्ट द योग साधना, उसकी बात करेंगे। जो हर्डल्स यानी हम परमात्मा से नहीं मिल पाते, योग नहीं कर पाते, उसमें हर्डल्स क्या आती हैं, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट इज अत्याहारा यानी ओवर ईटिंग, न बहुत ज़्यादा खाना, बहुत तामसिक खाना, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना, तो वो हमारे मेंटली फिजिकली हमें ड्रेन करता है, ओवरवेट करता है। ओवर ईटिंग रिजल्ट्स ओवरवेट एंड हमारा माइंड भी उतना क्रिएटिव और एक्टिव नहीं रहता, इसलिए बैलेंस। तो योग प्रैक्टिशनर को जो आहार लेना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अति प्रयासा यानी ओवर एक्सर्शन। आपने देखा होगा बहुत लोग आसन भी करते हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेन करते हैं, ओवर एक्सर्ट करते हैं, खींच के आसन करते हैं, बॉडी को बहुत स्ट्रेच करते हैं, इवन थके हुए रहते हैं तो भी उनको नियम पालना है कि ओवर एक्सर्ट करके फुल थके हुए हैं, योगा नहीं हो रहा है तो भी योगा करे जा रहे हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो भी गलत है, वो भी बाधक है। योग करने के बाद हमें पेन नहीं आना चाहिए, टायर्डनेस नहीं आनी चाहिए, रिलैक्सेशन फीलिंग आनी चाहिए। ये योग का मतलब आउटकम है। तो ओवर एक्सर्शन से क्या होगा, फिजिकल पेन होगा, इमोशनल टायर्डनेस होगी। आपने सुना होगा मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस एंड गेटिंग इनफ रेस्ट सो यू कैन गो ऑल आउट व्हेन द टाइम कम्स। जब आप बैलेंस में लाइफ को जीते हैं, शांति से रहते हैं और नींद प्रॉपर लेते हैं, फोकस करते हैं अपने हेल्थ पे, तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट इज
प्रजल्पा, एक्सेसिव टॉकिंग। आपने देखा होगा बहुत लोग मीनिंगलेस बोलते हैं, ओवर बात करते हैं, जो या अगर कुछ नहीं होगा तो दूसरों के लिए गॉसिप करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे। तो योग साधना करने वाला इंसान गॉसिप से दूर रहता है, थोड़ा कम बोलता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है वो भी समझिए। जब हम योग साधना करते हैं ना तो हम शांत हो जाते हैं, हमारे जो शब्द हैं ना वो भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं, और साइलेंस से हमारी ऊर्जा बहुत एक्टिव बढ़ती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो खुद ही हमें मौन रहना अच्छा लगता है, हम खुद ही ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं या वर्थलेस बातें करना पसंद नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें सुख दे, शांति दे, बैलेंस रखे, यानी वेस्ट नहीं बोलना है, दूसरों के पचरों में नहीं पड़ना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है। ओके। तो जो टाइम हमारा बोलने में जाता है, अगर वो हम मेडिटेशन या योग साधना में लगाएं तो हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, कितने मिरेकल्स, वो तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट इज नियम ग्रह, एडरिंग टू रूल्स टू मच। अब आप टू मच, हर चीज़ जो अति होती है ना वो नुकसान करती है। तो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? टू ऑर्गेनाइज, टू प्रोटेक्ट एंड डायरेक्ट। टू मच रूल है तो हमें फॉलो ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको फीवर है तो आप योग नहीं करेंगे। ओके। अगर कोई भी ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है और आप ज़िद करेंगे नहीं मैं योग करूँगा, तो वो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए समटाइम्स rules should be in a balanced manner, in a proper setting you have to follow. Okay. As a result, rules serve a purpose but they should also be questioned. पर्पस सॉल्व होने के लिए, यानी आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करनी है, आपको अच्छी हेल्थ रखनी है तो रोज़ 1 घंटा योगा करना है। ये रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, लेकिन कभी सिचुएशन नहीं है तो आपको उसमें एडजस्ट करना भी आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज जनसंग, एक्सेसिव पब्लिक कॉन्टेक्ट। Being social is wonderful, but everything else you must strike a balance. It's nice to spend time with others, but don't forget to spend time with yourself. आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं, आपको दुनिया याद है, आप खुद को याद नहीं हो, आपके भीतर बैलेंस नहीं है, शांति नहीं है, और हम टू मच पब्लिक कांटेक्ट, टू मच रील्स एंड टू मच स्क्रीन टाइमिंग एंड ऑल विच, तो हम खुद से ही दूर हो जाएंगे। तो ये हमारे इस योग साधना में ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक है। जहाँ ज़रूरी है, जो ज़रूरी है उतना ही, ओवर नहीं, ताकि हमें अपने लिए समय मिले। जब हम दूसरों से, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मीटिंग आवर सेल्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अ योगी रिक्वायर्स काम एंड सॉलिट्यूड। योगी को शांत रहना, अपने साथ रहना और अपने आप में रहना, उसका समय निकालना पड़ेगा, तभी हम खुद को जान पाएंगे। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के समय ही नहीं बचेगा अगर कंटिन्यूस हमारा टाइम पब्लिक कांटेक्ट में होगा। ओके। नेक्स्ट इज लॉयलम, 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 लॉयम, that is fickle mind. A constantly changing mentality in bothersome or thereby leads to you very far. Add in regulation of your thoughts and cultivation of focus. अगर हमारा माइंड का कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है और हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, चेंज, फिकल माइंड, अभी यहाँ बैठे, अभी यहाँ चल दिए, अभी यहाँ बैठे हैं, आज ये कर लें, आज वो कर लें, आज ये कर लें, एक स्थिरता नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, एक धीरज से कंसंट्रेशन लेवल बना के नहीं बात हो रही है, तो वो फिकल माइंड कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए माइंड को रिलैक्स रखना आना चाहिए। सम अदर डोंट्स ऑफ योगा क्या है? योगा शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इलनेस, मैंने पहले ही बताया, फीवर में, अगर पीरियड्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, स्प्रेन्स हैं, तो इन आफ्टर कंसल्टिंग विथ प्रोफेशनल और डॉक्टर यू कैन रिज्यूम योगा। डोंट डू स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस आफ्टर योगा। अब आपने योग कर लिया, खुद को रिलैक्स कर लिया, मन शांत कर लिया, उसके बाद फिर लगे आप एक्सरसाइज करने, ये नहीं करना चाहिए। वुमेन शुड अवॉइड रेगुलर योगा प्रैक्टिस विथ व्हेन menstruating एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम भी योगा अवॉइड करना चाहिए गर्ल्स को।
और वुमेन्स को देयर इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक सेट ऑफ आसना दैट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड परफॉर्म फॉर देम। कुछ प्राणायाम हैं, रिलैक्सिंग पोजेस हैं जो आफ्टर 3 days प्रैक्टिस कर सकते हैं। डोंट हैव अ फुल टमी वाइल डूइंग योगा। वेट अंटिल 2 to 3 hours आफ्टर लार्ज मील्स यानी लंच के बाद आपको एटलीस्ट 3 to 4 hours का गैप रखना चाहिए और खाना पेट भर के फुल टमी से नहीं खाना चाहिए। वाइल डूइंग योगा, अगर आप योग कर रहे हैं तो आधा पेट आपको खाने से 1/4 पानी से और 1/4 एम्प्टी रखना चाहिए ताकि आप योग प्रैक्टिस कर पाएँ। वेट 30 minutes बिफोर शावरिंग और ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा। 30 मिनट तक नहाने के बाद या फिर पानी पीने के बाद रुकना चाहिए योगा प्रैक्टिस। वन शुड नॉट प्रैक्टिस अनक्लीन स्मोकी प्लेस एरियाज विथ फाउल स्मेल। गंदगी में योगा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम प्राणायाम करते हैं तो स्मोकी और अनक्लीन एरियाज़ में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सांस में सारे टॉक्सिन जाएंगे, यूज़लेस हो जाएगा। योगा शुड नॉट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। बहुत ज़्यादा हवाएं लग रही हों तो भी योगा प्रैक्टिस ना करें। ओके, नेक्स्ट इज साधक तत्व डूज इन योगा। अब योग में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो पेज नंबर 13 में है, देखो। फर्स्ट इज उत्साह। उत्साह यानी एंथुसिज्म। It is wonderful to be enthusiastic about something. It makes a task more enjoyable and gives you a more optimistic and frequently thankful outlook. अब आप उत्साह रखेंगे मन में तब तो कुछ कर पाएंगे। मन में उत्साह रहेगा, हाँ मैं योग करूँ, मुझे ब्यूटीफुल होना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ऐसा अगर पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आपका IQ होगा तभी तो कुछ होगा, तभी फ्रिक्वेंटली आप उस काम को करेंगे ना। ओके, नेक्स्ट इज साहस। साहस यानी करेज। बहुत लोग एक दिन योगा करते हैं, दूसरे दिन दर्द हो रहा है सो जाते हैं, ऐसे नहीं। लॉट ऑफ करेज इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। ओके, लाइफ एब एंड फ्लो कैन बी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, कीप स्ट्रॉन्ग। बहुत अप्स डाउन्स आते हैं हमारी लाइफ में तो हमें स्ट्रॉन्ग रह के हर सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। तो योगा प्रैक्टिशनर जो होता है उसमें बहुत साहस आ जाता है एंड प्रिजर्वेंस टू मास्टर योगिक साधना। तो साहस बहुत ज़रूरी है तो मास्टर योगिक साधना के लिए। नेक्स्ट इज़ धैर्य यानी पेशेंस। पेशेंस से तो बहुत सुना है ना, साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा एंड सबूरी। जब हम सबूर रखते हैं, पेशेंस रखते हैं ना, तो कुदरत हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। रिजल्ट्स आर रेयरली instantaneous. It needs patience and perseverance. Keep your cool and enjoy the ride. Yoga practitioners must be calm and patient in order to achieve success. सक्सेस चाहिए तो सब्र रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। ओके, अब तत्वज्ञान डिटर्मिनेशन। लाइफ कम्स इन द वे एट टाइम्स बट यू चूज वेदर टू स्टॉप और कंटिन्यू। अब आपके मार्क्स कम आ गए, ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये तो टीचर ही ऐसी है, ये तो ये ऐसा नहीं। आप बहुत बार जो आप अपने आप को चेक करिए, आप क्या कर रहे हो, आप डिटरमिन्ड हो, आप अपने काम से पूरे 100% आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, आप हार तो नहीं गए। डोंट वेदर यू स्टॉप और कंटिन्यू। इस बार कम मार्क्स आई, मैं और मेहनत करूँगी। डोंट गेट डिस्करेज्ड, इंस्टीड बी डिटरमिन्ड। अपना हौसला बुलंद रखो। तो योग साधना में इट इज़ अ मंत्र ऑफ सक्सेस टू बी डिटरमिन्ड। टू अकम्प्लिश द अल्टीमेट एम इन योगा प्रैक्टिस वी मस्ट कमिटेड। हमें अपने आप से कमिटेड रहना है कोई भी गोल अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए। तो योग साधना करने के लिए भी आपको डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा। निश्चय, फेथ। Sometimes you simply have to trust that everything will work out. It can be difficult to believe in something you can't see, but it can also offer you hope. एक उम्मीद रहती है कि नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा, अभी डिफ़िकल्ट टाइम है बट सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप विश्वास रखोगे, उम्मीद रखोगे, परमात्मा में पूरा फेथ रखोगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, मिरेकल्स होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर अचीविंग सक्सेस इन योग साधना।
ये मिरेकुलस मेथड है, इफ़ेक्टिव मेथड है साधना, योग साधना को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज जनसंगा परित्यागा, लेस पब्लिक कॉन्टेक्ट। We hang out with jerks because we feel obligated to. However, here's the thing you don't. Investing your time in people who don't deserve it or who aren't particularly decent people will bring you down. Stay away from them out of respect of yourself. Try to keep your company to the minimum. बहुत लोग हैं जो आपको गिराना चाहेंगे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपके साथ दोस्त बनेंगे लेकिन आपका ही बुरा चाहेंगे। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करें। डिसेंट पीपल के साथ जिससे आपकी डेवलपमेंट हो, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो आपको अपने लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सो रेस्पेक्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ प्रीशियस यू आर एंड हाउ प्रीशियस योर टाइम इज़ एंड व्हाट यू कैन अचीव इन दिस टाइम पीरियड। तो डिसेंट पीपल की कंपनी रखनी चाहिए जो आपको बैक ले जाएं, गलत संगत में ले जाएं और सही कंपनी में नहीं आपका टाइम जा रहा तो उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए ताकि आप योग में और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज सम अदर डूज ऑफ योगा। योगा कैन बी प्रैक्टिस बिफोर बाथ, नहाने से पहले, बट फॉलोइंग प्रैक्टिस वन शुड वेट फॉर अ वाइल बिफोर बाथ। ओके, नहाने से पहले योग कर सकते हैं और बहुत बुक्स में कहा गया है कि आफ्टर बाथ यू मस्ट डू योगा। योगा शुड बी डन एट अ लेवल्ड फ्लोर इन द रूम विथ प्लेंटी नेचुरल लाइट एंड ओपन डोर्स एंड विंडोज़। फ्रेश एयर आनी चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए और फ्लोर पे योगा मैट बिछा के करना चाहिए। योगा शुड नॉट बी डन ऑन द ग्राउंड, ऑन सीमेंट, मैसोनरी फ्लोर, ऐसे जो रफ सरफेस होता है उस पर योगा नहीं करना चाहिए। स्प्रेड द कारपेट, ब्लैंकेट और क्लीन क्लॉथ ऑन द फ्लोर। ब्लैंकेट इज़ द बेस्ट आसना and begin yoga practice facing east or north in the morning and west and south in the evening. ये बहुत easy points हैं. It is a widespread proverb, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ये आपने proverb सुना ही है और इसलिए जल्दी सोना चाहिए रात को और अच्छी नींद लेनी चाहिए और जल्दी उठना चाहिए और लिसन टू नेचर्स कॉल। बहुत लोगों को आदत होती है ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वॉशरूम नहीं जाएंगे, अपने यूरिन को रोकना ये एक बहुत गलत है। अगर आपको जमाई आ रही है, यॉर्निंग हो रही है या नेचर कॉल आ रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्लींजिंग द माउथ एंड टीथ प्रॉपरली, टेक अ बाथ, ये हमने बचपन में ही पढ़ा है। योगा बिगिन देयर योगा प्रैक्टिस वाइल फास्टिंग इज रिकमेंडेड दैट वन वेक्स अप अराउंड 4:24। सुबह 4:30 का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, ये आप आजकल वीडियोज़ में सुन ही रहे हैं। योगा बिटवीन 4, 4:30 से 5:30 के बीच में बाय क्लीनिंग योर बाउल्स एंड बाउल मूवमेंट और नेचर कॉल के बाद ही आपको योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। योगा कैन बी डन 1 आवर आफ्टर लिक्विड डाइट, 3 आवर्स आफ्टर रिफ्रेशमेंट्स एंड 5 आवर्स आफ्टर फुल मील। Practicing yoga in a location where morning tender sun rays fall in beneficial in many ways. ये मैंने आपको बता दी जो ज़रूरी बातें हैं योग के लिए। कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।